लेकिन यहाँ पर हम स्प्लिट मेथड यूज नहीं करेंगे। उसने कहा है कि आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। अब मसला ये आता है कि अगर हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं बेटा, तो समझना ये होगा कि इसमें आइडेंटिटी लग कौन सी रही है, तभी हम ये बता सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, हम इस क्वेश्चन को अगर बिल्कुल डीपली समझें तो इसमें पता चल जाएगा कि इसमें आइडेंटिटी क्या यूज हो रही है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको बहुत ध्यान से समझना है। 9x का होल स्क्वायर है तो मैं इसको 3x का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से तो 9x स्क्वायर आएगा। अच्छा, आगे इधर देखो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मैं इधर आगे लिख रहा हूँ। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बाई का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान समझना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद क्या होता है जरा चेक करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किस फार्मूले में होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब हमें हो सकता है कि ये आइडेंटिटी मिल रही हो, तो हम यहाँ पर देखिए साइन प्लस का है तो हमने प्लस का साइन लगा लिया। 2 हमारा पता है आइडेंटिटी में होता ही है। ए की वैल्यू कितनी है, 3x। ए की वैल्यू कितनी है, 3x। बी की वैल्यू सिर्फ y। चेक करो कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6xy आ जाएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा। 2 3 जा 6xy। इसका मतलब आइडेंटिटी हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बेटा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दिस इज आंसर। अब समझ में आ गया आइडेंटिटी। अब यहां पर देखिए कंफ्यूज क्या है, यहां पर माइनस है तो इसका मतलब है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, लेकिन हमको एकदम से नहीं लिखना है, हम इसको ट्राई करेंगे। 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखो 1 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 1 ही आता है, तो फर्क नहीं पड़ना है, आपको यहाँ 1 का स्क्वायर करना है। माइनस है तो माइनस लगा दो। 2 फॉर्मूले का है। a की वैल्यू कितनी है, 2x। b की वैल्यू 1। चेक करो, 2 2 जा 4x। गलती कर दी, y की जगह हमने लिख लिया बेटा x, तो ये हो जाएगा देखो 2y का होल स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है, 1 का स्क्वायर। यहां पर देखिए माइनस का 2, x की वैल्यू कितना है 2y, b की वैल्यू 1। तो अब ये भी आपकी देखिए आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर, ए स्क्वायर के बाद आपका क्या आएगा, माइनस का 2ab, चलिए प्लस का बी स्क्वायर इक्वल किसके होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के, यही होता है। तो इसकी जगह अब हम ये लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपके किसके, a यानी कि 2y माइनस 1 के होल स्क्वायर के। क्योंकि a की वैल्यू 2y है, b की वैल्यू 1 है, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हो गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ऐसी आइडेंटिटी है, इनको आप बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लो। हर हाल में इनकी जरूरत आपको पड़ने वाली है, आज नहीं, 9th में भी पढ़ेगी, 10th में भी पढ़नी है, 11th में पढ़नी है, 12th में पढ़नी है। जब भी, जब तक आप स्टडी करेंगे आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा नहीं कि आप इनसे बच जाएंगे। इसमें आप देखें, यहां देखो क्या दे रखा है, हम इसको लिख सकते हैं x का एक्स स्क्वायर और यहां लिख सकते हैं y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो ये किसी की आइडेंटिटी बन रही है, चेक करो। एक याद करो जरा, x प्लस वाई और x माइनस वाई किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो यहां पर ये आइडेंटिटी लगेगी। देखो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट ये हमारे पास है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 10 के और एक्स माइनस वाई अपॉन 10 के। लग रहा है कोई मुश्किल है, ये सिंपल आइडेंटिटी यूज हुए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वही हमने किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, उसकी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। एक्स की जगह पी हो जाए, क्यू हो जाए, आर हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन हो चुके हैं 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट। सिंपल आइडेंटिटी है, क्योंकि ये जो फैक्टराइजेशन है इनको आप फैक्टर दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर उसने बोला है कि एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज यूज करनी है आपको, ठीक है।